नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू एडेड पेपर स्वच्छ भारत की यूनिट सेकंड को। हाँ दोस्तों, ये पेपर है, ये सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के कॉमन पेपर है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी और बीबीए सब के लिए ये पेपर है। तो करते हैं शुरुआत सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट का जो सिलेबस है दोस्तों, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर्स फॉर स्वच्छ भारत रूरल यानी सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड्स, यानी 2014 से 2022 तक की बात है। ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेज पैरामीटर और ओडीएफ प्लस मॉडल क्या है, उसके की इंडिकेटर्स को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक भी आपने अगर चैनल पर विजिट नहीं किया है तो एक बार आप चैनल पर विजिट करिए, जहाँ पर आपको बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर सेकंड की प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। और हर सेमेस्टर सेकंड की क्लासेस सेकंड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और फोर्थ में जो कॉमन क्लास है वो दोनों में अवेलेबल है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हमने आपके लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रखी है। तो आज की बात करते हैं यूनिट सेकंड की, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, यानी जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसकी बात करते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2014 इन ऑनर ऑफ महात्मा गांधी विजन ऑफ ए क्लीन इंडिया। यानी हमने पीछे क्लास में जाना कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे दैट इज़ टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन इन रूरल एरियाज, यानी कि जो गाँव में लोग खुले में शौच कर रहे हैं वो ख़त्म करना। टू प्रमोट सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिस, यानी लोगों को यहाँ सैनिटेशन के लिए, सेफ सैनिटेशन के लिए प्रमोट करना कि घर पे टॉयलेट बनाए और उसको यूज करें। टू बिल्ड ए क्लीन एंड हाइजेनिक रूरल इंडिया, और एक क्लीन और हाइजीन रूरल इंडिया बिल्डअप करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया था। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। द मिशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेज, ये 2 फेज में था, फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड। फेज फर्स्ट था दोस्तों, ध्यान रहे, 2014 टू 2019, जिसका फोकस था ऑन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एंड अचीविंग ओडीएफ स्टेटस, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त स्टेटस को अचीव करना और लोगों के यहाँ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करना। फेज फर्स्ट का क्या था, टारगेट था या फोकस था। सेकेंड फेज स्टार्ट होता है दोस्तों 2020 से 2024, एम्ड एट ओडीएफ प्लस एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। जो सेकेंड फेज था वो ओडीएफ स्टेटस को पूरी तरीके से सस्टेन करते हुए ओडीएफ प्लस को क्या करना, अचीव करना, और साथ ही में इस बात का इंश्योर करना कि लोग इफेक्टिवली वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। क्या ये सेकंड फेज का क्या था, स्टेटस था। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड्स 2014 टू 2022। सैनिटेशन स्टेटस इन 2014, यानी जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था उस टाइम क्या कंडीशन थी। ओनली 39% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैड एक्सेस टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, यानी केवल 39% गाँव के लोगों के पास, या यूँ कहें 39% मकानों में ही क्या था, टॉयलेट्स था। ओपन डेफिकेशन वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस लीडिंग टू, गाँव में खुले में शौच करना एक बहुत ही कॉमन सी प्रैक्टिस हुआ करती थी। वाटर बोर्न डिसीज बहुत सारी थी। अनसेफ कंडीशंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं और उनके बच्चों के लिए कंडीशन सेफ नहीं थी। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, जो भी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स थे, लाइक कोई तालाब था या नदी थी, ठीक है, पीने के पानी की जो जगह थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित थी। ये बातें थी 2014 की। अचीवमेंट क्या किया 2014 तक, यानी 2022 तक, यानी कि जो हमने फेज फर्स्ट बना स्वच्छ भारत मिशन का, उसका क्या अचीवमेंट था। गवर्नमेंट डेटा रिपोर्ट 100% कवरेज ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल हाउस होल्ड, यानी हर गांव में, हर घर में टॉयलेट बना दिया गया है। तो 100% रूरल हाउस होल्ड में क्या कर दिया, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। ओवर 10 करोड़ टॉयलेट वर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विलेजेज, यानी हर पूरे, अगर रूरल इंडिया की बात करें तो 10 करोड़ टॉयलेट का निर्माण करवाया गया था 2014 से लेकर 2022 तक। ऑल 6 लाख प्लस विलेजेस डिक्लेयर्ड ओडीएफ बाई अक्टूबर 2019, यानी 6 लाख से भी ज़्यादा गाँवों को ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया है। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन
फ्री यानी खुले में शौच मुक्त। एडिशनली दिस अचीवमेंट अलाइंड विद दी SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स 6.2 इफेक्टिवली एंडिंग ओपन डेफिकेशन नेशन वाइड, यानी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी एक टारगेट है, तो इसको भी इसने अचीव किया है। बात करते हैं इम्पैक्ट क्या है ऑफ इम्प्रूव्ड कवरेज। तो इस कवरेज से क्या इम्पैक्ट आता है? इम्प्रूव्ड रूरल हेल्थ आउटकम्स यानी डिक्लाइन इन डायरियल डिजीज, यानी जो भी कम्युनिकेशंस वाली जो बीमारियां थी यानी जो फैलने वाली बीमारियां थी कहीं ना कहीं कम हुई और हेल्थ का जो सुधार है वो ज़्यादा हुआ है। इनहेंस्ड प्राइवेसी सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी वुमेन को कि कोई प्राइवेसी नहीं थी, कोई सेफ्टी नहीं थी, तो डिग्निटी कहीं ना कहीं वुमेन की सेफ नहीं थी। बट अब सबके अपने यहाँ टॉयलेट है तो वो एक इन्हेंस हुआ है। बेटर अटेंडेंस इन स्कूल्स स्पेशली अमंग गर्ल्स स्कूल्स, यानी स्कूल में टॉयलेट बनना गर्ल्स स्कूल स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। बूस्ट इन बिहेवियरल चेंजेज थ्रू मास कैंपेनिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, तो इससे लोगों के बिहेवियर में क्या हुआ है? चेंज हुआ है और हमें सफाई की आदत पड़ी है कि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस यानी ODF विलेज की बात कर रहे हैं। द टर्म ODF रेफर्स टू ए विलेज और कम्युनिटी वेयर, यानी ODF किसके लिए यूज किया जाता है? जहां ऑल हाउस होल्ड्स एंड पब्लिक प्लेसेज हैव एक्सेस टू टॉयलेट, जहाँ पर जितने भी जो हाउस होल्ड्स हैं, जो मकान हैं, साथ में जो पब्लिक प्लेसेज है वहाँ पर क्या हो? टॉयलेट्स हो, वह विलेज ODF है। देयर इज़ नो विजिबल फेसेस इन दी ओपन एनीवेयर इन दी विलेज, जहाँ पर कोई गाँव में खुले में शौच करता हुआ नहीं दिखता हो। पीपुल कंसिस्टेंटली यूज टॉयलेट्स एंड डू नॉट रिवर्ट टू ओपन डेफिकेशन, यानी कंसिस्टेंटली लोग जहाँ टॉयलेट बना रखे हैं उस टॉयलेट को यूज भी कर रहे हो और कहीं वापस बाहर खुले में शौच नहीं जाते हो। ये वाली कंडीशंस बताती है कि वो विलेज क्या है? ODF विलेज है। की पैरामीटर्स टू क्वालिफाई एज ODF, किस गांव को हम ODF गांव बना देते हैं या वो कौन से पैरामीटर है जो ODF के लिए क्वालिफाई करवाते हैं? पहली बात, यूनिवर्सल टॉयलेट एक्सेस, एवरी होम हैज ए फंक्शनल टॉयलेट, सभी घरों में एक कार्य करने वाला या फिर एक फंक्शनल कंडीशन में टॉयलेट है। यूजेज ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट का साथ ही में वो क्या कर रहे हो? यूज भी कर रहे हो। कंस्ट्रक्शन इज नॉट इनफ बट यूजेज मस्ट बी रेगुलर एंड वेरीफाइड, यानी सिर्फ बना के रख लेना ही ODF नहीं है, उसका यूज भी करना है। नो ओपन डेफिकेशन स्पॉट, यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पर ओपन जो शौच कर रहे हैं ऐसी जगह हो कि यहाँ पे शौच किया जा सकता है। फिर है पब्लिक अवेयरनेस, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, यानी लोगों को सफाई का क्या हो? अंडरस्टैंड भी हो और इम्पोर्टेंस का भी मालूम हो। लोकल मॉनिटरिंग, यानी जहाँ की ग्राम पंचायत एंड कम्युनिटी ग्रुप से मॉनिटर टॉयलेट यूजेज एंड क्लीनिनेस, यानी कि ग्राम पंचायत और जो कम्युनिटी ग्रुप है वो इसको क्या करे? मॉनिटर भी करे कि हाँ ओपन डिफिकेशन नहीं करना है। नाउ वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की किस तरीके से वेरीफाई होता है, किस तरीके से वेरीफाई होता है कि ये ODF है? तो ODF या तो डिक्लेरेशन बाय दी विलेज, यानी कि विलेज खुद अपने आप को क्या कर दे? ODF डिक्लेयर कर दे, ये सारी चीज़ें फॉलो करके, या फिर थर्ड पार्टी सर्वे एंड वेरिफिकेशन बाय गवर्नमेंट अपॉइंटेड टीम्स, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कोई टीम अपॉइंटमेंट की जाए जो सर्वे करके उस विलेज को ODF क्या कर सके? डिक्लेयर कर सके। ODF प्लस मॉडल क्या है? यानी ODF तो था, अब ODF प्लस क्या है? यानी उस ODF को मेंटेन करना ही ODF प्लस है। क्या है इसमें? आफ्टर अचीविंग ODF स्टेटस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ODF प्लस टू मेक दी गेन्स सस्टेनेबल, यानी उस ODF स्टेटस को मेंटेन करना। दिस वॉज लॉन्च्ड अंडर फेज सेकेंड ऑफ स्वच्छ भारत ग्रामीण फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। ये इसको जो ODF प्लस मॉडल है ये सेकेंड फेज के 2020 में ये क्या किया गया था? लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है ODF प्लस के? टू एंश्योर दैट ODF विलेजेज कंटिन्यू टू रिमेन ODF वाइल ऑल्सो फोकसिंग ऑन, यानी कि ODF विलेज कंटिन्यू ODF बना रहे
कंटिन्यू ओडीएफ बना रहे, साथ ही में वो क्या करता हो, वेस्ट मैनेजमेंट, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, वेस्ट मैनेजमेंट करता रहे। क्लीन पब्लिक प्लेसेस, जो वहाँ की पब्लिक प्लेस है उसको क्लीन रखता हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन यानी लोगों की भागीदारी हो, वह विलेज क्या होगा, ओडीएफ प्लस होगा। की इंडिकेटर्स क्या है ओडीएफ प्लस विलेजेस के, टॉयलेट फंक्शनलिटी एंड यूजेज, वो टॉयलेट का को यूज कर रहे हो कंटिन्यू। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो सॉलिड वेस्ट है चाहे वो सूखा हो या गीला हो, उन सबको डोर टू डोर कलेक्ट करवा रहे हो, गार्बेज का कलेक्शन कर रहे हो और उसको आले और गीले को, यानी कहने का मतलब है सूखे और गीले को क्या कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहा हो। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट उनका जो प्रॉपर हो। विजुअल क्लीननेस हो, यानी कि क्लीननेस दिखनी भी चाहिए, लाइक क्लीन रोड हो, मार्केट प्लेस क्लीन हो, स्कूल क्लीन हो, आंगनवाड़ी सेंटर्स क्लीन हो, जो तालाब है गांव में वह क्लीन हो। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, यानी लोगों के बिहेवियर में क्या हो, चेंजेज हो। कम्युनिटी लेवल इंगेजमेंट, कितने लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, सैनिटेशन कमिटीज हुई एंड पंचायत हुई। साथ ही में सैनिटेशन इन इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, पब्लिक ऑफिसेज, हेल्थ एंड सेंटर्स मस्ट हैव क्लीन एंड फंक्शनल टॉयलेट, यानी कि यहाँ सब पर क्या हो, एक फंक्शनल टॉयलेट हो ही। ये सारे क्या है, ओडीएफ प्लस के इंडिकेटर्स है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखती हैं, दैट मीन्स वह विलेज क्या है, ओडीएफ प्लस विलेज है। गवर्नमेंट ने क्या स्कीम एंड सपोर्ट है गवर्नमेंट का इसके लिए, टू सपोर्ट द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गोल्स द गवर्नमेंट हैज, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू बीपीएल एंड एलिजिबल हाउस होल्ड, जो भी बीपीएल परिवार है या जो लायक परिवार है उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, ताकि वो अपने घर पे टॉयलेट बना सके और उसको यूज कर सके। इंट्रोड्यूस स्वच्छ आग्रीज, यानी सैनिटेशन मोटिवेटर्स इन विलेजेस, यानी हर गाँव में सैनिटेशन मोटिवेटर्स का क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है या अपॉइंट किया है। प्रमोटेड पीपीपी मॉडल्स, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कचरा प्रबंधन के लिए सरकार ने पीपीपी मॉडल को क्या किया है, प्रमोट किया है। और रन मेजर कैंपेनिंग्स लाइक स्वच्छता ही सेवा एंड गंदगी मुक्त भारत, यानी बड़े बड़े कैंपेनिंग चलाए हैं, जैसे स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी मुक्त भारत, मेरा भारत गंदगी मुक्त भारत, इस तरीके के बड़े जो कैंपेनिंग्स हैं वो चलाए हैं। तो ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स और सपोर्ट है। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है, अभी भी हमारे सामने क्या चैलेंज है, यानी स्वच्छ भारत ग्रामीण जो मिशन है उसके सामने क्या चैलेंज है। डिस्पाइट द सक्सेस, यानी सक्सेस हुआ है मिशन बट सर्टेन चैलेंजेस कंटिन्यूज। टॉयलेट यूजेज गैप इन सम ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज, जो भी कुछ जो ट्राइबल लोग हैं या कुछ रिमोट एरियाज है, दूर दराज की जगह है, टॉयलेट तो बन गया है बट टॉयलेट यूजेज में क्या है, गैप्स है। इसका फुलफिल करने के लिए हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, क्योंकि बिना पानी के टॉयलेट यूज नहीं हो सकता, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि पानी की व्यवस्था करवाई जाए। इश्यूज विथ टॉयलेट मेंटेनेंस, टॉयलेट मेंटेन नहीं हो पा रहा, दोबारा वही बात है, टॉयलेट को मेंटेन करने का मतलब है पानी का होना। और राजस्थान जैसे कई ऐसे स्टेट है जहाँ पर पानी का क्या है, बड़ी मात्रा में संकट है, तो वहाँ पे इस तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। जो कि नेक्स्ट पॉइंट यही बता रहा है, वाटर स्केर्सिटी अफेक्टिंग टॉयलेट यूज, यानी जहाँ पर जल संकट है वहाँ पर टॉयलेट यूजेज को थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है। लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज इन रूरल वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट में जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है ग्रामीण इलाकों में, तो ये चैलेंजेज है जो अभी हम फेस कर रहे हैं। ये थी यूनिट सेकंड दोस्तों, यूनिट सेकंड स्वच्छ भारत चैप्टर की यूनिट सेकंड। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।